हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न विद अक्षता। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 1 के अंदर लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है राजा का हिस्सा। इसके अंदर हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे और एक किसान के बारे में देखेंगे। तो यही हमारी आज की स्टोरी रहने वाली है। मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगी स्वाध्याय का एंड शब्दार्थ भी हम देखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। इसके अंदर हमारे पास 3 मेनली कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है एक किसान, किसान की वाइफ एंड राजा। राजा का नाम क्या है इधर? राजा का नाम है राजा भोज। राजा भोज इनका नाम है। और ये कहानी मेनली किसान और राजा के ऊपर ही है कि राजा जो थे वो बहुत दयालु थे और प्रजा वत्सल थे, यानी कि प्रजा की जो उनकी गांव के जितने भी लोग थे, प्रजा थी, उनकी सबकी केयर करते थे। इस कहानी में एक प्रजा वत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयां में हमेशा उनकी मदद करते थे और हमेशा तत्पर रहते थे, यानी कि मदद जब भी चाहिए रहती थी प्रजा को तब वो हमेशा प्रजा की मदद करते थे। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यानी वो खुद भ्रमण करते थे, वो पूरे उनका जो गांव था वहां घूमते थे और देखते थे कि कहीं किसी प्रजा को कुछ कठिनाइयां तो नहीं है, कुछ मुश्किलियां तो नहीं है, तो उनकी वो मदद करने जाते थे पर्सनली। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी कि घूम रहे थे, देख रहे थे कि कहीं किसी उनके गांव के लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखना उसको बोलते हैं हम भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। हल जोतना यानी कि ये इस टाइप का जो हल होता है वो जोत रहा था किसान, ठीक है। हल जोत रहा था तो मगर उसके हल में एक ही बैल था। बैल कितना था? एक ही था, ये एक ही बैल है। और दूसरे बैल में उसकी स्त्री हल खींच रही थी। जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि यहाँ एक बैल है और ये एक स्त्री हल खींच रही है, ये हमारा किसान है और ये यहाँ पे जो है फोर्थ वो हमारे राजा हैं। इतना समझ आ गया? देखो फिर क्या लिखा है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। उन्होंने ये जो दृश्य देखा राजा ने कि एक जो किसान है वो अपनी बीवी से हल जुतवा रहा है, तो राजा ने ये दृश्य देख के किसान को रोका और पूछा, भले आदमी तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं कोई स्त्री भी हल खींचती है? यानी कि तुम स्त्री से क्यों हल खींचवा रहे हो? मेरा एक बैल मर गया है। अब ये कौन बोलता है? जो हमारा एक किसान है वो राजा को जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कि मेरा जो एक बैल था वो मर गया है, दूसरे बैल खरीदने के मेरे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है। अगर खेत ना जोत पाऊंगा तो खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। ये बोल के किसान फिर से अपने खेत में काम करने चला गया। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और दूसरा क्या था, वो अगर फार्मिंग नहीं करेगा, अगर वो हल नहीं जोतेगा तो उसके अलावा उसके पास कुछ और काम भी नहीं है, तो वो क्या करता? तो उसके पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए वो अपनी वाइफ से मदद ले रहा था। फिर क्या लिखा है? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? यानी कि किसान को अभी तक मालूम नहीं था कि उससे बात कौन कर रहा है। राजा उससे बात कर रहे थे लेकिन उसको अभी तक पता नहीं था। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरे काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा अब ये बोलते कि तो सुनो तो सही मेरी बात। तो किसान जवाब में ये बोलता है कि अरे मेरे साथ तुम चलते चलते बात करो, मेरे काम में बीच में टांग मत अड़ाओ, यानी कि मेरा काम रोको मत। अगर कुछ भी मेरे से कहना है तो मेरे साथ साथ चलते चलते कहो, ऐसा किसान बोलता है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए, यानी कि प्रसन्न हुए। राजा ने देखा कि ये जो भी फार्मिंग कर रहा है, जो भी ये काम कर रहा है, बहुत ही लगान के साथ कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और अच्छा किसान है ये। वह बोले, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
राजा बोलते हैं कि अगर उससे तुम ऐसा खेत में काम करवाओगे ऐसे बैल के साथ, तो क्या होगा, तुम्हारी पत्नी जो है वो थक जाएगी और कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाएगी। तो किसान बदले में बोलता है कि तुम्हें और क्या करवाऊं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। अब यहाँ पे राजा बोलते हैं कि इसके बदले तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक बैल दे देता हूँ। तो किसान बोलता है कि लेकिन जब तक वो बैल लेने जाएगा तब तक तो उसका काम रुक जाएगा ना, क्योंकि एक एक उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी से वो काम करवाने के लिए ना बोल रहा है राजा। और अगर किसान जो है वो भी चला जाएगा उस राजा के साथ बैल लेने के लिए, तो तब काम रुक जाएगा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास छोड़ दो, यानी कि वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। वो ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी जो है उसको मेरे साथ भेज दो या फिर रथ के पास भेज दो जिससे राजा आए थे, और वो क्या बोलते हैं, फार्मर की पत्नी राजा की पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में मदद कर दूंगा, यानी कि राजा मदद करेंगे हल चलाने में, ऐसा बोलते हैं राजा। तो किसान ये सब सुन के राजी हो जाता है। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल रख लो। अब राजा की जो पत्नी थी वो ये सब सारी बात सुन के बोलती कि तुम्हारा बैल तो बहुत ज्यादा पुराना होगा, क्योंकि वो एकदम बूढ़ा बूढ़ा हो गया है, तो तुम ऐसा करो, तुम एक बैल ले जाने के बजाय तुम दोनों मेरे बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। अब किसान ये सब देख के, जो उसकी वाइफ दो बैल लेके आई थी, वो सब कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसने अपना असली परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। किसान को मालूम चलता है कि जिससे वो इतनी देर तक बात कर रहा था, जिन्होंने इतनी मदद करी किसान की, वो कौन थे, वो कोई और नहीं, वो राजा भोज थे, वो एक राजा थे। तब ये सारी बात सुन के किसान को बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि ये मैं उनसे क्या करवा रहा था, ये मैं उनसे क्या काम करवा रहा था। फिर क्या होता है, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा थे उन्होंने उस किसान की मदद करी थी खेत को जोतने में। तो क्या होता है, जब फसल उग के आती है तो फार्मर को मालूम चलता है कि उसके खेत की फसल बहुत अच्छी उगी थी, और जिस हिस्से में राजा ने खेती करी थी, जिस हिस्से में राजा भोज ने खेत जोता था, उस जगह पे मोती उगे थे, मोती पर्ल उगे थे। बाकी जितने हिस्से में किसान ने फार्मिंग की थी, उस हिस्से में बहुत अच्छी फसल के गेहूं उगे थे। ये यहाँ पे लिखा है, जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। ये सारा कुछ देख के किसान बहुत ज्यादा खुश होता है और वो मोती इकट्ठा करता है और राजा भोज के पास पहुंच जाता है। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा सुनाया। ये देखो, ये रहे सारे मोती, ये रहा किसान और उसकी वाइफ, वो जाते हैं राजा भोज के पास और ये मोती को साथ में लेके जाते हैं कि ये हिस्सा राजा आपका है, क्योंकि इस पे आपका हक है, आपने ही मेरी मदद करी थी, तो ये सारे मोती आप रख लीजिए। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम अपने पास रख लो, इस पे तुम्हारा अधिकार है। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरा प्रार्थना है कि आप यह राजकोष में जमा कर लें, गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। किसान बोलता है कि नहीं महाराज, आप ऐसा करो, तो ये सारे मोती आप रख लो और ये सारे जरूरतमंद लोगों में बांट देना, जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर देना। तो ये बात सुन के राजा एग्री हो जाते हैं और उन्होंने सारे मोती स्वीकार कर लिए, यानी कि उन्होंने ले लिए मोती। तो यही थी हमारी स्वीट एंड शॉर्ट स्टोरी। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स थे, अगर राजा की पत्नी को भी गिन लेते हैं तो टोटल 4 कैरेक्टर्स थे। और ये थी हमारी आज की स्टोरी। क्या नाम था? राजा का हिस्सा। राजा का हिस्सा मतलब क्या है कि जो उन्होंने पर्ल उगाए थे, मोती उगाए थे, वो उनका हिस्सा था और लास्ट में उनको मिल भी गया वो। अब वो सारा हिस्सा प्रजा के लिए और प्रजा को दे देंगे, ये हमने यहाँ पे देखा। शब्दार्थ: प्रजा वत्सल, ऐसा राजा जो प्रजा के लिए और प्रजा के
लिए ही वो काम करता है। यहाँ पे उसका नाम दिया है प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी कि खुद से, यथा संभव जो संभव है, भ्रमण यानी कि घूमना, जो कि राजा भ्रमण कर रहे थे ना अपनी पत्नी के साथ, आजू बाजू के गांव में जा रहे थे और जगह देख रहे थे, तो क्या होता है भ्रमण करना, देखना कि सब कुछ ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा गाँव में। अत्याचार जुल्म करना, पुनः यानी कि फिर से, दोबारा, थकावट यानी कि थक जाना, कमजोर, निर्बल, अशक्त, यहाँ पे कौन है निर्बल, तो उनका जो एक बैल था वो, दिक्कत यानी कि बाधा, परिश्रम, उम्दा किस्म यानी कि उत्तम प्रकार, उनके जो फसल उगे थे वो बहुत ही उम्दा किस्म के उगे थे, तो क्या होगा उत्तम प्रकार के, बहुत अच्छे। अब आता है अभ्यास। यहाँ पे हमें क्वेश्चन 1 में दिया है निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहा और क्यों। हमें पूरी स्टोरी हमने ध्यान से पढ़ ली, अब हमें बताना है कि जो भी हमें यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं वो किसने किससे कहे और क्यों कहे, इस क्वेश्चन 1 में डिस्कस करना होगा। भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, ये किसने किससे कहा। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। क्यों कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल को खींच रही थी, तो ये किसने किससे कहा था, ये राजा भोज ने किसान से कहा। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो, ये किसने किससे कहा था, तो ये किसने बोला, ये जो किसान था वो राजा भोज को बोलता है। यह वाक्य किसान ने राजा भोज को कहा, वह हल चलाना रोक कर राजा से बात करना नहीं चाहता था, इसकी वजह से। क्वेश्चन 3, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी, ये राजा भोज ने किसान से कहा। क्यों कहा था, क्योंकि जो हल में एक बैल की जगह उसकी पत्नी काम कर रही थी, इसकी वजह से बोला था। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुई मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। उनको ये लग रहा था कि मैंने तो सिर्फ उसकी थोड़ी सी मदद करी है, इसकी वजह से मैं इसका हकदार नहीं हूँ। जो किसान है, जो इतना मेहनत कर रहा था, उसकी जो वाइफ इतनी मेहनत कर रही थी, वही इनके असली हकदार है। ठीक है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। यह वाक्य जो किसान था वो राजा भोज को बोलता है, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से हुए थे, उन्हीं की वजह से ये मोती उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था बल्कि राजा का हक था। ठीक है, ये आपको इजीली समझ आ ही गए होंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को, इस स्टोरी को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे हमें दिया है पढ़िए और चर्चा कीजिए। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, लड़के कहाँ पढ़ते हैं, तो विद्यालय में। अब हमें देखना है कि जो पूरी स्पेलिंग बनी है विद्यालय, वो कैसे बनी है, तो द और य से मिलके बनी है। फिर क्या लिखा है सेकंड में, भिखारी द्वार पर खड़ा है। द्वार मतलब जो डोर होता है, जो हमारे घर का क्या बोलते हैं, आंगन चौखट, जहां से एंटर होता है, द्वार यानी डोर, वहां पे खड़ा है। तो द और व से मिलके क्या बना है, द्वार। यहाँ शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध, शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो दूध में जो हम द लिखते हैं वो और ध, तो क्या बनेगा, श द और ध, तो शुद्ध बनता है वर्ड। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, चिन्ह मतलब सिंबल। अशोक चक्र जो हमारे फ्लैग में बीच में जो होता है ना अशोका चक्र, वो किससे है, तो वो हमारा क्या है, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह है वो हमारा। तो चिन्ह कैसे लिखते हैं, ह और न, तो उसमें लिखते हैं चिन्ह। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, अब ब्राह्मण कैसे लिखते हैं, तो ह और म, ब ह और म को बन के क्या बनता है, वर्ड ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो पुजारी होता है, जो संत महात्मा लोग होते हैं जो पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। बनवीर का उद्देश्य राजगद्दी पाने का था। उद्देश्य यानी कि उसका मकसद, उद्देश्य मतलब क्या होता है, उसका गोल, उसका मकसद क्या था, तो राजगद्दी यानी कि राजा की जगह उसको बैठना था।
राजगद्दी, सिंहासन जिसको हम बोलते हैं। तो ये थे कुछ हमारे वर्ड्स जिनका हमने डिस्कस करा कि वो कैसे बनते हैं, कौन कौन सी मात्रा लग के बनते हैं। ये आप खुद भी पढ़ सकते थे वैसे। क्वेश्चन 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मेन क्वेश्चन है जिससे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है, चर्चा कीजिए। तो मैं आपको फोटो में भी दिखाती रहूंगी जिससे आपको समझ आता जाए किसान क्या क्या चीजों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो बैलगाड़ी जिससे खेत जोता जाता है। फिर होता है हल, फावड़ा, कुदाल, और कौन कौन सी चीजें होती हैं तो ट्रैक्टर होता है। ये सारी चीजें किस में उपयोग होती हैं, खेत में उपयोग होती हैं। ठीक है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है। तो बहुत सारी फसलें ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। कौन कौन सी हैं, देखो गेहूं, जौ, बाजरा, चना, सरसों, बहुत सारे हैं ऐसे। और कौन कौन से हैं, चावल, गन्ना, दालें आदि। ये सारी चीजें किस में आती हैं, खेती में। खेती जो हमारा फार्मर होता है ये सारी चीजों को उगाने में हेल्प करता है हमारी। आपके गांव के आसपास कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती हैं। तो आपको देखना है ये कि आपके गांव के आसपास कौन सी चीजें सबसे ज्यादा उगती हैं। मेरे गांव के आसपास सबसे ज्यादा क्या उगता है, तो मेरे गांव के आसपास सबसे ज्यादा सरसों उगता है। ठीक है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी हैं। किसान हमें बहुत चीजों में उपयोग करते हैं। अगर किसान नहीं होते तो हम सब्जी नहीं खा पाते, फ्रूट्स नहीं मिल पाते, हमें कुछ खाते नहीं, तो कैसे गुजारा होता है। तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में होती है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज, सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और चने की फसलें भी उगाते हैं। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजारों में बिकने जाती हैं। क्या आप किसान बनना चाहोगे, हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगी, हाँ मैं किसान बनना चाहती हूँ। क्यों, अब इसका हमें रीजन बताना है कि अगर आपको किसान बनना है तो क्यों बनना है, उसका रीजन बताओ। किसान बनने से अनेक लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं किसान के। क्या क्या हैं, गांव की हवा शुद्ध होती है, तो हमें शुद्ध हवा हमें मिलती है क्योंकि हम गांव में खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है, वहां की हवा भी शुद्ध होती है। गांव का पानी, जो कुएं का पानी होता है, वो भी बहुत अच्छा ठंडा मिलता है हमें। अपने खेत में पैदा की गई ताजी ताजी सब्जियां खाने को मिलती हैं। अनाज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी पालतू गाय भैंस का ताजा दूध भी पीने को मिलता है। कुछ भी मिलावट वाली चीजें नहीं होती, हम सब कुछ फ्रेश कंज्यूम करते हैं, तो हम हेल्दी भी उतने ही रहते हैं। अब तो गांव में विद्यालय और दवा खाने भी खुलने लगे हैं। गांव में बिजली भी आ चुकी है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधा नहीं रही, और इन सारी कारणों की वजह से मैं गांव में रहना चाहती हूँ। ये सारे रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से मैं चाहूंगी कि मैं गांव में रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या फिर मोटर गाड़ी में, क्यों। तो आज के जमाने में अगर मैं इसका रियल आंसर दूं तो क्या होगा, तो आज के जमाने में हम मोटर गाड़ी में बैठ के घूमना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि लोग तो एक तो देखेंगे, अगर हम बैलगाड़ी में घूमेंगे तो एक तो गंदा करेगी जगह जगह पे, हमें उसको खिलाना पड़ेगा सब कुछ, और ऊपर से हम किसी एनिमल के ऊपर बैठ के फिर राइड करें तो उसके ऊपर एक तरीके से अत्याचार ही होगा। तो आज के जमाने में ये इन रियल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें आंसर लिखना है तो हमें जैसा हमें बुक में प्रोवाइड करा गया है वैसा हम लिखेंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यूं तो मोटर कार में घूमना मुझे पसंद है, परंतु आज के जमाने में क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल गैस ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं और महंगा होती जा रही हैं सब कुछ चीजें। इससे क्या होगा, अगर हम अभी से अच्छे स्टेप्स लेंगे, अच्छी चीजों को कंजर्व करके रखेंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आएंगी उनके लिए भी बचा रहेगा पेट्रोल डीजल ये सब कुछ। इसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं बैलगाड़ी में घूमूं। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, मजा भी आता है घूमने में, और सब कुछ अच्छा है, सुरक्षित भी है। पशु हमारे मित्र हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो पशु में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे कौन कौन सी चीजें आती हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय भैंस बकरी, फिर कौन कौन सी चीजें, घोड़ा गाड़ी, फिर कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, सारे कुछ हमारे पशु पक्षी सब में आ जाते हैं। तो देखो पशु हमारे मित्र हैं, क्यों, तो देखो गाय हमें दूध देती है, हमारी मदद करती है, उससे हमें दूध मिलता है। कुत्ता बहुत वफादार होता है, तो अगर हम कभी बाहर जा रहे हैं तो कुत्ते को अगर हम घर पे छोड़ दे तो वो हमारे घर की रखवाली करता है, चोर से, कुंडे से, कोई भी अगर घर में अनजान व्यक्ति आता है तो हमारी मदद करता है, हमारे घर की रक्षा करता है। फिर आती है बैलगाड़ी, तो हमें खेत में मदद करती है, खेत जोतने में, जैसे हमने इस कहानी में ही पढ़ा था।
और कौन कौन सी चीजें हैं, तो घोड़ा गाड़ी, घोड़सवारी भी होती है फॉरेन में, इंडिया में भी होती है बहुत सी जगह, तो घोड़सवारी में भी मदद होती है। फिर हाथी जो होता है उससे हम भारी भारी सामान, लकड़ियां जो उठवानी होती हैं हम उससे उठवाते हैं। तो ये सारे कुछ चीजें हमें क्या करती हैं, हमें मदद कर रही हैं। तो क्यों हमारे मित्र हैं वो हमने देख लिया। वैसे ही आप इस आंसर को बना के लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं स्वाध्याय। इसके अंदर क्वेश्चन 1 में हमें दिया है कुछ क्वेश्चन जिसके हमें आंसर देने होंगे। सबसे पहला क्या है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। जो राजा भोज थे वो जब भ्रमण कर रहे थे, वो आजू बाजू जब चल रहे थे, तो उन्होंने क्या चीज नोटिस करी। राजा भोज चलते चलते थोड़ी दूरी पे चले गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो फार्मर है वो अपनी वाइफ से खेत जुतवा रहा है। बैल उसके पास एक ही था और उसके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो दूसरा बैल खरीद सके। तो ये सारा कुछ दृश्य राजा ने देखा था भ्रमण करते समय। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। राजा भोज ने ये कहा था कि अरे तुम अपनी पत्नी से क्यों खेत जुतवा रहे हो, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी और काम में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, कुछ और काम वो नहीं कर पाएगी, ये राजा ने बोला था। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी, क्योंकि किसान के पास दूसरा बैल नहीं था, दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसकी वजह से उसकी पत्नी मदद करवा रही थी। राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ। उसके बाद जो किसान की फसल थी बहुत अच्छी हुई। एक तो इसके कारण की वजह से क्योंकि उसके पास 2 बैल आ गए थे, दूसरा ये कारण था कि राजा ने उसकी पर्सनली हेल्प करी थी, इसकी वजह से उसके खेत में जो थे मोती उग के आए थे, जिस एरिया में राजा ने खेती करने में मदद की थी। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था इतने समय तक कि जिससे वो बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि राजा है। किसान ने क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए। किसान ने यही बोला कि ये जो मोती उगे हैं वो आपकी वजह से उगे हैं, आपके परिश्रम की वजह से उगे हैं। ये मोती ऐसा हो तो आप मत लेना, आपकी प्रजा जो है, जितने भी गरीब लोग होंगे उनमें दान कर देना। ये सारी बात सुनने के बाद राजा ने मोती स्वीकार कर लिए। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो किसान है बहुत ज्यादा परिश्रम वाला है, उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही है, इसकी वजह से जो राजा थे वो प्रसन्न हो गए थे। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। अब आपने पूरी स्टोरी अच्छी तरह पढ़ ली है मेरे साथ, तो आई होप आप ये खुद से कर लेंगे क्योंकि इजी है। ये स्टोरी में से आपको बना बना के लिखना है। हमने स्टोरी भी पढ़ ली, क्वेश्चन आंसर भी देख लिए, तो आप ये आराम से लिख सकेंगे। आगे क्या है, सही जोड़ मिलाइए। ये मैं आपको करवा देती हूँ, ये भी इजी है, ये भी आप खुद कर सकते हो वैसे तो। सबसे पहला है आंख खुलना। आंख खुलना मतलब सही बात का ज्ञान होना। जैसे हमें एग्जाम के एक दिन पहले हमारी आंखें खुलती हैं, तो ये क्या हुआ, सही बात का ज्ञान होना, ठीक है। फिर क्या है, आंख लगना। आंख लगना मतलब यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग में कराया ही है, एकदम से सो जाना, यानी एकदम से झोंका आता है या फिर आंख लग जाती है हमें, मैडम की बातें सुनते सुनते जब मैडम पढ़ा रही होती है तब हम सो जाते हैं, तो ये क्या है, आंख लग जाती है हमारी। आंख चुराना, सही बात से टल जाना। तो हमने कुछ गलत काम करा हो या फिर हमने कुछ करा हो जिसमें हमारी गलती हो, तो हम क्या करते हैं, आंख चुराते हैं यानी छुप जाते हैं। आंख दिखाना, आंख दिखाना मतलब क्रोध करना, जैसे हमारी मम्मी हम पे गुस्सा होती है जब हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। फिर क्या है, आंखों का तारा होना, जब हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो सब लोग हमें प्यार करते हैं, सबकी आंखों का हम तारा बन जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्रिय व्यक्ति। आंखों में चमक आना, आंखों में चमक आना यानी प्रसन्न होना। तो जब हमारे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं जो कि हमने नहीं सोचा होता, जैसे टेस्ट 10 मार्क्स का था और हमारे 10 में से 10 आ जाते हैं, तो ये क्या है, हमें एकदम से चमक आ जाती है हमारा रिजल्ट देख के, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रसन्न होना, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसके हमें वाक्य बनाने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया है, किसान के पास एक बैल है, एक का हमें ऑलरेडी बना के दे दिया है, क्या दिया है, किसान के पास एक बैल है। प्रजावत्सल, तो हमारे राजा बहुत बहुत ज्यादा प्रजावत्सल थे, हम ये लिख देंगे राजा भोज बहुत ज्यादा प्रजावत्सल है। देन क्या है, बड़ा, मेरा भाई मुझसे हाइट में या कद में बहुत बड़ा है। होनहार, होनहार मतलब टैलेंटेड होना। सचमुच, सहेली
सहेली क्या है? मेरी फ्रेंड का नाम है। सचमुच सहेली बहुत होनहार लड़की है। मीठा, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। या फिर क्या लिख सकते हैं? कोयल का स्वर बहुत मीठा होता है, या कोयल बहुत मीठा स्वर में गाना गाती है। मेहंदी, मेहनती का हम क्या लिख सकते हैं? भारत में किसान बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनती हैं। या फिर एग्जाम जब आते हैं तो मैं मेहनत बहुत करती हूँ, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 6 में हमें नीचे एक चित्र दिया हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ कुछ लाइनें बतानी होंगी, थोड़ी समझानी होंगी। तो हम इस चित्र को देख लेते हैं एक बारी स्मॉल करके। देखो, ये हमारा चित्र है। हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है, जिसके टोच पर एक ध्वजा फहरा रहा है। एक कुआं है यहाँ पे छोटा सा, एक बैल है, फिर एक लड़का और एक लड़की जो है, यानी कि भाई बहन दोनों जो हैं, वो शायद तक स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में, दोनों के हाथ में बैग है पढ़ाई का। यहाँ पे एक किसान है जो खेत में फसल देख रहा है कि सही उगी है या नहीं उगी है। यहाँ पे कुछ कुछ मंदिर है, यहाँ पे घर दिए हुए हैं, पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, घास है, बैल है। तो ये सारा कुछ हमें इस चित्र में दिख रहा है। इसको हम अब सेंटेंस में लिखते हैं। इस चित्र में एक समृद्ध यानी कि सुंदर, अच्छा बसा हुआ गांव है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण मकान है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर, शिखर मतलब ये जो टोच होती है मंदिर की, वहां पे शिखर पर ध्वजा फहर रहा है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूरी पर एक बैल खड़ा हुआ है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा और सफेद, अच्छा है मतलब। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक खेत दूसरा भी है जो इस खेत से लगता हुआ है, जॉइंटली है एकदम। खेतों के आसपास क्या लगा हुआ है? खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो, एक ये पेड़ है, एक इधर भी पेड़ है, ये देखो ये पेड़ है। तो बहुत सारी जगह पेड़ भी उगे हुए हैं। इस प्रकार चित्रों में दिखाया गया गांव बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऐसे आप लिख सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा आप लिख सकते हो। ये मैंने पर्सनली, मुझे जो दिख रहा था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देन क्या है? निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा तो हमारी हिंदी होती है। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को जो हमें यहाँ पे दे रखा है, अगर आप चाहो तो इसको आप गुजराती में अनुवाद कर लो या फिर इंग्लिश में कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि यहाँ लिखा क्या है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? यानी कि वही बात बोल रहा है। राजा ने एकदम, वो भ्रमण कर रहे थे तो राजा उतरे अपने रथ से और उन्होंने बोला वो किसान से कि ये किसान, किसान तुम ये कर क्या रहे हो? अपनी वाइफ से खेत मत जुतवाओ, ऐसा नहीं करा जाता। तो इसको मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। अगर आप चाहो तो आप गुजराती में भी लिख सकते हो। द किंग वुड स्टॉप हिज चैरियोट, चैरियोट मतलब रथ जिसपे वो बैठ के आए थे। He went to the farmer and said, "Oh kind man, how cruel." Cruel मतलब अत्याचार करना, cruel man. How cruel you have been. Have you ever seen a woman anywhere pulling a plow? Plow मतलब यही जो हमने ऊपर देखा था ना, वो कैसे मैं समझाऊं, ये देखो, खेत जोतने के समय जिसका हम यूज करते हैं, ये देखो प्लो मतलब ये जिससे खेल जोत रहा है उसको हम बोलते हैं प्लो, ठीक है। तुम ऐसा मत करो, ऐसा ही यहाँ पे बोल रहा है। ये मैंने आपको इंग्लिश में समझाया, एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है? द किंग वुड स्टॉप हिज चैरियट, ही वेंट टू द फार्मर एंड सेड, ओ काइंड मैन, हाउ क्रूअल यू हैव बीन, हैव यू एवर सीन ए वुमन एनीवेयर पुलिंग ए प्लो? तो ये हमने इंग्लिश में देख लिया। अब हमें क्या दिया है? बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो भी आपको यहाँ पे नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उसको आपको शब्दकोश में लिखना होगा, यानी कि पहले कौन सा अक्षर आता है उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। देखो जैसे र है, प है, स है, तो आपको देखना है कि पहले कौन सा आता है। जैसे किसान पहले आता है, क के बाद क्या आता है? ख आता है, खेत। तो क ख ग घ ऐसा आपको पूरा एक बार बोलना होगा और उसके साथ ही साथ आपको देखना होगा कि कौन से वर्ड पहले आते हैं। तो देखो सबसे पहला किसान है, फिर खेत है, फिर कौन सा आता है? फिर आता है प्र, पो यानी कि प्रजा। फिर कौन सा आता है? प्रसन्न।
देखो दोनों है प से, लेकिन आपको देखना है प के बाद वाला अक्षर कौन सा है। तो प के बाद जो है, तो जो स से पहले आता है, इसलिए ये हो गया किसान फर्स्ट, सेकंड इज खेत, थर्ड इज प्रजा, फोर्थ इज प्रसन्न जो कि यहाँ है, फिर है फसल। बैल कहाँ लिखा है, तो ये रहा। देन है राजा, और लास्ट में आता है स, जिससे हम बनेंगे स्त्री। तो ये हमारा ऑर्डर में था, किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा और स्त्री। तो ये होती है हमारी इस चैप्टर की एंडिंग। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। मैंने सारा स्वाध्याय कंप्लीट करवा दिया है, सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, पूरी स्टोरी हमने अच्छी तरह डिस्कस कर ली। And yeah, with that our chapter comes to an end. I hope you all have understood this chapter clearly. And इसी चैप्टर के साथ हमारा क्लास 6 का सेमेस्टर 1 का पूरा कोर्स होता है खत्म। अगर आपने कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप देख सकते हो पूरी हिंदी की स्टैंडर्ड 6 की सेम 1 प्लेलिस्ट। तो yeah, that was it for this video. I hope you have understood it clearly. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.